जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेंड चल रहा है। हर जगह विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की चर्चा हो रही है। इसके बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। आखिर कारण क्या है, आपको बता दे रहा हूं कि क्या अपने देश में हो रहा है। आजकल कुछ 100 वैकेंसी के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं। जो वैकेंसी है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। विशाल मेगा मार्ट के बारे में मुझे लगता है लगभग सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि विशाल मेगा मार्ट एक मॉल है। उनकी मॉल का फ्रेंचाइजी है। उनका हर शहर में एक मॉल है, एक दो मॉल आपको मिल जाएगा विशाल मेगा मार्ट के नाम से। तो उनमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, जो सैकड़ों की संख्या में उसका वैकेंसी था। लेकिन आवेदन कितने हैं? लाखों की संख्या में। और आवेदन करने वाले में इंजीनियर है, मास्टर डिग्री वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, 10+2 वाले हैं। ये सब लोग वहां पे आवेदन कर रहे हैं। इसीलिए इसका मजाक बनाया जा रहा है, इसका मीम्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपने पहले भी सुना होगा बहुत सारे कि भारत सरकार की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की है, चपरासी की नौकरी हो, छोटे छोटे पद की नौकरी हो, सैकड़ों की संख्या में नौकरी का वैकेंसी होता है, चाहे हजारों की संख्या में वैकेंसी होता है, और आवेदन लाखों की संख्या में आते हैं। इससे तो यह साबित होता है कि अपने देश में भीषण बेरोजगारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में भीषण बेरोजगारी है। लेकिन ये बेरोजगारी है क्यों? ये कैसे मिटेगा बेरोजगारी? बेरोजगारी होने का वजह क्या है? मैं आपको बहुत कम समय में संक्षेप में बताऊंगा कि आप इस बेरोजगारी को कैसे खत्म कर सकते हैं। क्यों हम इतने पढ़ लिख के सिक्योरिटी गार्ड का जॉब के लिए, चपरासी के जॉब के लिए, जो फाइल इधर उधर करना है, पानी पिलाना है, ये काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। जबकि आपको बता दूं, भारत सरकार हो या फिर किसी भी स्टेट का राज्य सरकार हो, आप मिनिमम सैलरी एक मजदूर का भी देखेंगे तो कम से कम 15,000, 17,000, 20,000 रुपया हर स्टेट का अलग अलग है। मिनिमम 16-17 हजार रुपया तक मजदूर की भी मिनिमम सैलरी आपको बता दूं। फिर ये इतने पढ़े लिखे लोग क्यों लाइन में लग जाते हैं इतने छोटे छोटे काम के लिए, जो वैकेंसी 8वीं पास 10वीं पास के लिए होता है? इसका मुख्य कारण है आत्मसम्मान। देखिए, बहुत सारे लड़के जो 10वीं कर लिए, 12वीं कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बहुत सारे तरह तरह की पढ़ाई कर लिए, मास्टर्स डिग्री ले लिए, लेकिन स्किल कोई भी वो नहीं सीखे। अपने देश में क्या मान्यता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन शुरू से समय यही रहा कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे खराब। ज्यादा पढ़ना लिखना भी अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन आपने 10+2 किया, ग्रेजुएशन किया, डिग्री लिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या उसके बाद क्या, और इससे क्या मिलने वाला है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपका गार्जियन कभी आपको बताया? कि आपका टीचर कभी बताता है? देखिए, ये चीज सोचने वाली जरूरत है। ये नहीं कि कोई नई बात मैं बता रहा हूँ, ये पहले से भी कहा जाता है और लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देते इस चीजों के लिए। उनको भी पास भी थोड़ा पैसा आ जाता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर। अभी क्या है, अभी क्या, पहले के भी जमाने की बात थी। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यही दशा होगा, यही हालात होगा। आने वाले समय में और भी भीषण हालात होने वाले हैं। स्किल आपके पास अगर स्किल होता, देखिए आज की डेट में आपको बता दूं, कोई प्लम्बर नहीं बनना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना चाहता है, कोई एसी मैकेनिक नहीं बनना चाहता है, कोई अपना स्टार्टअप नहीं करना चाहता है, छोटा मोटा काम बिजनेस नहीं करना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है या तो बहुत बड़ा काम करो, या फिर अपने शहर से बाहर दूसरे शहर में जाके भले ही 8-10 हजार 12 हजार का भी जॉब हो, एक मिल जाए, जो लोग को पता नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने गांव में अपने शहर में भौकाल मचा कर रखूँ कि मैं तो बाहर में जॉब कर रहा हूँ बहुत बड़ी कंपनी में। भाई, जॉब नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ को आप गुलाम बना रहे हो, अपने आप को नष्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नौकरी करना खराब बात नहीं, बुरी बात नहीं है। लेकिन नौकरी क्या होता है कि 2 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। इससे ज्यादा नौकरी करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। उसके बाद जरूर अपना कुछ ना कुछ सेटअप करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि मैं जो बता रहा था स्टार्टिंग में कि स्किल, आपको स्किल पे काम करना चाहिए। अभी क्या है, अभी तो बहुत सारा स्किल है। कंप्यूटर के क्षेत्र में इतने ज्यादा स्किल है। आप ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कर लीजिए, वीडियो एडिटर का कोर्स कर लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे चीज है जिसको कोर्स कर लीजिए। ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स है जो कोर्स आप कर सकते हैं। और इस लाइन में जो ना जॉब की कमी है ना खुद के काम की कमी है। आज देखते होंगे गांव में, शहरों में, छोटे छोटे गांव में लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर, अपना कंटेंट डालकर, अपना स्किल डालकर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी स्किल की जरूरत है। आपके पास स्किल रहेगा, आप उस चीज को समझेंगे, उसके बारे में जानकारी रहेगा। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आने के लिए भी आपको क्या जानकारी चाहिए? एडिटिंग चाहिए, आपको थंबनेल बनाने के लिए फोटो डिजाइनिंग आना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कुछ दिमाग में स्किल होना चाहिए, कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज होना चाहिए जो कंटेंट आप बनाना चाहते हैं। तो हर चीज के लिए स्किल चाहिए। आप कोई भी स्किल ले लेते हैं तो आपको ये सब 10,000 8,000 के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करना पड़ेगा, इतना जलील नहीं होना पड़ेगा। ये नहीं किसी को कहना पड़ेगा कि मैं तो एमए कर रखा हूँ, मैं तो बीए कर रखा हूँ, और रोजगार कोई है नहीं आपके पास। आप सरकार पे थोप देते हो कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही। आप चलिए एमए कर लिए, बीए कर लिए, मास्टर, सरकार क्या रोजगार देगी?
क्या रोजगार हो सकता है बताओ? आप सिर्फ पढ़ाई कर रखे हो, आप इतिहास पढ़ रखे हो, भूगोल पढ़ रखे हो, नागरिक शास्त्र पढ़ रखे हो, आप मुगल के बारे में जानते हो, पूरा वर्ल्ड के बारे में जानते हो, इसमें सरकार का क्या काम कराएगी सरकार आपसे? नहीं, सरकारी नौकरी की बात तो पूरे देश में मैक्सिमम 5% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकता है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की बात बता रहा हूँ। सभी लोगों को 100% लोगों को तो नहीं मिल जाएगी, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको सरकारी नौकरी। तो आपका खुद का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, फिर सरकारी नौकरी वाले भी आपके सामने कुछ नहीं रहेंगे, उससे अच्छा कमाएंगे, उससे अच्छा लाइफ जिएंगे। तो स्किल पे काम करिए ना, कोई हुनर सीखिए, कोई स्किल। आप हुनर को समझते हैं क्या कि जाहिल लोग करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग करते हैं। कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई चाय का दुकान लगा रखा है, कोई छोले भटूरे का दुकान लगा रखा है, कोई समोसे का दुकान लगा रखा है, उसको तो आपको लगता है जाहिल है, पागल है, जबकि वो इतना बेहतर कमाता है, 25,000 30,000 50,000 रुपये महीना कमाता है, छोटे छोटे सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास पूंजी ही नहीं है, हमारे पास 10 लाख 20 लाख रुपया होगा तो शोरूम एक बार ही खोलूंगा, उसे डेवलप कर लूंगा। भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना बड़ा भी पूंजी लगा के अगर शोरूम कोई चीज का खोल के आपके पिताजी दे भी देना तो भी आप डुबा लोगे, क्योंकि उसके लिए भी स्किल चाहिए, उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम को तो आपको सीखना पड़ेगा। आप कपड़े का दुकान खोलने वाले हो, किसी कपड़े का दुकान में आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना बिना पैसा काम कर लो, आपको 500 ही महीने का दे रहा है, 2,000 ही दे रहा है, 5,000 दे रहा है, आप साल 1.5 साल रह जाओ, सीख लो, उसके बाद करो। इसको बोलते हैं स्किल। स्किल का मतलब ये नहीं कि कुछ काम ही, स्किल का मतलब जो करना चाहते हो उसके बारे में आप सीखो, उस बिजनेस को करो, आप डेवलप करेगा 100%। आप मोबाइल का दुकान करना चाहते हो, किसी मोबाइल के शॉप पे जाकर 1 साल काम कर लो। आप कहीं पर होटल खोलना चाहते हो, नाश्ता का खाना का दुकान खोलना चाहते हो, किसी होटल में जाकर आप काम कर लो, या फिर उसके बारे में 6 महीने 1 साल समझो, फिर जाके आप करो। इस सब के लिए तो शर्म लगता है लोगों को, आजकल के युवाओं को। व्यक्तिगत रूप से ऐसे दसियों लोगों को, 10 का 20-50 लोगों को ऐसे जानता हो जिसके पास घर में आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है, घर के हालात बुरे हैं, एक कमाने वाला है सिर्फ उसके पिताजी, और घर में 6-7-8 लोग खाने वाले हैं। और क्या, फिर भी वो लड़का 22 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया, दिन भर घूमता रहता है, आवारा गर्दी करता रहता है, उसको 7,000 8,000 10,000 की सैलरी पर नौकरी मिलती है, कहीं काम मिलता है आसपास में, नहीं करता है। बोलता है मेरे लायक काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन पसंद काम जिस दिन मिलेगा उस दिन करूंगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ, भविष्य में ये करना चाहता हूँ। ऐसे कर करके वो 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष के हो जाते हैं, लास्ट में मजदूरी करने लायक भी नहीं रहते। बाप की तो आर्थिक स्थिति खराब वो कर ही देते हैं, खुद की भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर लेते हैं कि शादी के बाद उनके बाल बच्चा भी ढंग का नहीं हो पाते, उनका बाल बच्चा का भी भविष्य खराब हो जाता है। तो आपको बता रहा हूँ, समय रहते आपको भविष्य में करना क्या है वो अलग बात है, वो आपको टारगेट रखना है माइंड में कि मुझे ये करना है, ये करना है, यही चीज करना है, वो माइंड में रखना है। तो ये माइंड में रखने का मतलब मान लीजिए कि तुम्हें करोड़पति बनना है। एक बात बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति को करोड़पति बनना है तो ये माइंड में है कि करोड़पति मुझे बनना है, लेकिन अचानक अभी सोचो कि करोड़पति बनेंगे तभी हम घर से निकलेंगे, नहीं। उसके लिए आपको 5,000 का हो, 7,000 का हो, 10,000 का काम करिए। आज 10,000 का करेंगे, 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 25,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, सैलरी में इंक्रीज होगी, काम में इंक्रीज होगा, काम में डेवलपमेंट होगा। 10 साल बाद कुछ ऐसा आपका जो माइंड है उस हिसाब से ऐसा कुछ आपके माइंड में डेवलपमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा कि उस आधार पर आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लखपति करोड़पति आराम से हो जाएंगे 10 साल में। तो टारगेट 5 साल 10 साल का रखा जाता है। आप सोचेंगे नहीं जब होगा तभी हम करेंगे, जैसे कोई बिजनेस करने के लिए हमारे पास 10 लाख होगा तभी हम ये बिजनेस करेंगे, नहीं भाई। वो बिजनेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है तो वो बिजनेस जो लोग किए हुआ है उसके साथ मिलकर काम कर लो, उसके यहाँ जॉब कर लो, कुछ सीखोगे, उसके बारे में जानोगे, और जब तुम्हें पैसा होगा छोटा से भी स्टार्ट करोगे तो तुम फेलियर नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं देखना है, जो पैसा आपका खर्च तो निकल रहा है ना, बाप से नहीं लेना पड़ रहा है, माँ से नहीं लेना पड़ रहा है, आपका खर्च भी निकल रहा है, कुछ पैसा आप घर में भी दे सकते हो। तो ऐसे नहीं करते हैं। मैंने बताया ना, व्यक्तिगत मैं 10 20 50 लोगों का ऐसा जानता हो जो कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी काम करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं बेरोजगार है। तो जानबूझ के भी लोग बेरोजगारी के दलदल में फंस रहे हैं। और वही व्यक्ति जो बिहार का, यूपी का, उत्तराखंड का, बंगाल का, उड़ीसा का, इन सभी जगहों का रहने वाले, या फिर किसी स्टेट का रहने वाले हैं, दिल्ली में हो, मुंबई में, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, सऊदी तक लोग जाके मजदूरी करते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी रोड में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं जाके, लेकिन अपने शहर में, अपने गांव में, अपने आसपास में, लोकलिटी में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको शर्म लगता है। तो ऐसे ही शर्म करते रहो, अपनी लाइफ खराब करते रहो और सरकार को दोष देते रहो। ऐसे ही चपरासी का, सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब निकलता है उसमें आप भरते रहो 8,000 10,000 15,000 के जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके आसपास में नहीं होगा और इसमें कोई स्किल भी आपको नहीं सीखना है। पानी पिलाना, किसी चीज का सुरक्षा करना, कहीं पे खड़ा रहना वॉचमैन की तरह, ये सब बिल्कुल आसान काम है, यही जचता है। लेकिन ये काम करके तो आप डेवलप नहीं कर सकते हो। रोजी रोटी चल सकता है लेकिन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि जो चपरासी का काम कर रहा है या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है उससे जाकर एक बार हालात पूछ लेना। मेन टॉपिक था इस वीडियो का ये कि सोशल मीडिया का जमाना है और जितने भी सेटल्ड लोग हैं, जितने लोग उसका फायदा उठा के आज अच्छा कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस के द्वारा हो, चाहे स्किल के द्वारा हो, चाहे कहीं कोई जॉब अच्छा कर रहा हो, वो सारे लोग आजकल मजे ले रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों का
जो अपने तो बड़े रखे हुए हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं और अपने माँ बाप के रोटी तोड़ रहा है, घर में जो कुछ सेविंग बचा हुआ है उसी पे निर्भर है। किसी की बाप की सरकारी नौकरी है, रिटायर कर गया हुआ है, उसके पेंशन पे निर्भर है। बहुत के बाप को दादा का दुकान है, कोई शॉप चल रहा है, उसी पे निर्भर है। अपना शॉप पे बैठेगा नहीं, अपना दुकान नहीं चलाएगा, लेकिन उसकी कमाई खाएगा, घूमेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो अपने देश में सही में भीषण बेरोजगारी है। ऐसे लोगों का अगर सही से ईमानदारी से इसका एनालिसिस किया जाए तो अपने देश में कोई बेरोजगारी नहीं, लोग बेरोजगारी क्रिएट कर रहे हैं।